जी भैया, आप कौन? भाभी, आपके गांव में मैं पड़ोसी हूँ। यहाँ पास में एक सोसाइटी में काम करता हूँ। भैया घर पे हैं क्या? हाँ, 1 मिनट रुको, मैं अभी बुलाती हूँ। सुनो, हमारे गांव वाले घर के पड़ोस से कोई आया है। अच्छा, तुम ऐसा करो, उसे बाहर बैठाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, बुला लेती हूँ। भैया आप अंदर आ जाइए। जी भाभी जी। हाँ जी भाई, बोलो। भैया वो मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। अभी 2 महीने पहले यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें देखा है अपने गांव में। बताओ क्या बात है? वो आपकी मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? भैया मेरी माँ को कैंसर हो गया है। उनके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और मेरा इस सिटी में कोई अपना नहीं है। भैया मैं आपके यहाँ बहुत उम्मीद से आया हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिए। मैं आपके यहाँ पर बहुत उम्मीद से आया हूँ। इस शहर में मेरा आपके अलावा कोई अपना नहीं है। प्लीज़ भैया आप मना मत करना। अगर आप मेरी मदद कर दोगे ना तो मेरी माँ को एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। अच्छा, मैं आज ही एटीएम से पैसे निकाल कर लाया था। रुको मैं देता हूँ, ये लो। ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, बस ये 20,000 रुपये थे। शुक्रिया भैया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और भैया आप इन पैसों की चिंता मत करिए, ये पैसे मैं आपके 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। ये मेरी बात कभी नहीं मानते। क्यों विकास, पैसों का कुछ अता पता है कि नहीं? वो पड़ोसी 1 हफ्ते का बोलकर गया था और अब देखो 1 महीना हो गया है, अभी तक पैसे नहीं मिले। वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया था, कह रहा था 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगा। अब क्या करोगे तुम? अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? उसके पास नहीं होंगे पैसे, जहाँ उसके पास आएंगे पैसे वो दे देगा। उसकी माँ की तबीयत खराब थी यार, हम लोगों ने तो बस मदद ही की है। अरे हम तो उसे अच्छे से जानते भी नहीं है, हो सकता है वो फ्रॉड आदमी हो। अरे कम से कम उसके घर जाकर चेक तो करो कि सच में उसकी माँ बीमार है कि नहीं। अरे काजल, उसकी परेशानी उसके फेस पर दिख रही थी, और अगर हम उसके घर पर जाकर पैसे मांगेंगे तो हमारी अच्छाई तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे अंबानी की औलाद हो तुम। कोई भी हमारे घर आएगा, मासूमियत दिखाएगा और तुम उसको पैसे उठाकर दे दोगे। यहाँ हमारी तो जरूरतें पूरी हो रही नहीं है और तुम दूसरों को पैसे उठा उठा कर दे रहे हो। हमारे घर में कोई पैसों के पेड़ नहीं लगे हुए। तुम एक काम करो, ये काम छोड़ो और मेरे साथ अभी चलो उसके घर। अरे काजल, कितना बोलती हो यार तुम। मैं नहीं जा रहा उसके घर, क्या सोचेगा वो हमारे बारे में। देखो, मैंने पूरी ईमानदारी से उसकी मदद की है, अब मैं नहीं जाने वाला पैसे मांगने। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मुझे परेशान मत करो। मेहनत की कमाई है, ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। तुम बस चुपचाप खड़े रहना, मैं मांग लूंगी उससे, तुम बस चलो। तुम औरतों की लड़ाई करने की आदत कभी नहीं जा सकती, चलो। तुम ही बात करना, मैं नहीं करने वाला। फ्लैट फॉर रेंट? देख लो और कर लो दया, ले लो पैसे। भाग गया वो सारे पैसे लेकर। हाँ यार, गलती हो गई, सच में भाग गया ये तो। चलो अब कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ। यार काजल, तुमने देखा कितनी भोली सी शक्ल बनाकर पैसे मांगने आया था वो। उसकी भोली शक्ल देखकर मैं पागल बन गया। इसीलिए मैं तुमसे मना करती थी कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत किया करो। काजल, वो हमारा पड़ोसी था और सुख दुख में रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। बस मैंने यही सोचा, अगर पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा फिर तो इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। हाँ, मैंने माना कि वो हमारा पड़ोसी था, लेकिन वो तो धोखा देकर चला गया ना। अब कल को सोचो, कोई हमसे पैसे मांगने के लिए आ गया तो हम तो भरोसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे ना कि इसकी मदद करे भी या नहीं। हाँ यार, ये तो सही बोल रही हो। देखो कौन आया है।
भाभी, भैया घर पे है क्या? हाँ है। भैया ये लीजिए आपके 20,000 रुपये। तुम एक बात बताओ, तुमने इतनी जल्दी फ्लैट क्यों खाली कर दिया? भैया माँ के इलाज में पूरे पैसे लगा दिए थे और रेंट के पैसे बचे नहीं थे मेरे पास, और फिर मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे पास जो पैसे थे वो तुमने माँ के इलाज में लगा दिए और तुम्हारे ऊपर कर्जा भी हो गया है और मकान मालिक ने तुम्हें घर से भी निकाल दिया। फिर ये पैसे कहाँ से आए? भैया वो गांव वाली सारी ज़मीन बेच दी और उन्हीं पैसों से मैं सबका कर्जा निपटा रहा हूँ। सबका कर्जा उतार के बस आप ही बचे थे, इसलिए आपके पैसे देने आया हूँ। अरे भाई, अगर तुम गांव चले ही गए थे तो वहीं रुक जाते और ये पैसे तो मैं भूल ही जाता। और वैसे भी ये जो पैसे तुमने लिए थे वो तो मजबूरी में लिए थे ना। भैया एक बात बताऊँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, और अगर मैं ये पैसा आपको वापस नहीं करता ना तो आपका सब पे से भरोसा टूट जाता। किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचते। और सच तो ये है भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी अच्छाई ख़त्म हो, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी अच्छाई ज़िंदगी भर बनी रहे और आप ऐसे ही ज़रूरतमंद की मदद करते रहो। इसीलिए भैया मैं ये पैसा आपको लौटाने आया हूँ। नहीं, लो ये पैसे तुम ही रखो, क्योंकि इन पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें ही है। तुम्हारी ज़मीन भी बिक गई, माँ के इलाज में भी बहुत पैसे लग गए और बहुत परेशान भी हो, घर से भी निकाल दिया। तो अगर तुम ये पैसे रख लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आखिर में बस तुमसे यही कहूँगा, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो तुम किसी गरीब की मदद कर देना, तो मैं सोचूंगा कि मुझे मेरे पैसे मिल गए। सच में भैया आप बहुत दयालु इंसान हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। ठीक है।